वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो ये लिस्टिंग भेजी है महेंद्र पाटिल जी ने और वो बेच रहे हैं चिप्सर। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। कुछ चिप्स रिलेटेड है, मेरे को तो समझ नहीं आया, इमेज थोड़ी सी डल है, बट देखते हैं क्या है, मेरे को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ओके, दिस इज द प्रोडक्ट। सब स्कैन करने से पहले मैं प्रोडक्ट समझ लेता हूँ क्या है। वर्जिन प्लास्टिक फ्राई चिप्सर, पोटैटो चिप्सर। ओके, तो ये चिप्स काटने वाला है, स्लाइसर है। तो लेट्स सी क्या है, तो देखना पड़ेगा। ठीक है, नया प्रोडक्ट है इसलिए शायद हमारे हीलियम 10 का भी जो डेटा है वो भी आया नहीं है। तो सबसे पहले इमेजेस से शुरू करते हैं। तो इमेजेस तो देखिए यहाँ पे बहुत हाई रेज नहीं है, बहुत ही पिक्सलेटेड सी है और डल सी है। तो मुझे प्रोडक्ट नहीं समझ आया पहली इमेज से। ठीक है, दूसरे में इमेज थोड़ी सी वाइब्रेंट तो हुई लेकिन क्लियर नहीं हुई। एंड इसके ऊपर कुछ यहाँ पे स्टिकर या लिखा हुआ है जो कि विजिबल नहीं है, लेकिन ठीक है, आई डोंट नो। थर्ड इमेज में आपने लिखा है 114 वर्जिन प्लास्टिक फ्रेंच फ्राई चिप्सर, पोटैटो चिप्सर, पोटैटो स्लाइसर विद कंटेनर। ओके, एंड देन आपने डायमेंशंस दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है ये क्या है, इतना छोटा टेक्स्ट है और क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड फिटिंग विटिंग एंड ऑल। आई थिंक ये पूरा असेंबल करने का जो प्रोसेस है इस टूल को वो है। ओके, एंड देन आपके ब्लेड्स हैं। ठीक है, तो देखिए इमेजेस तो मुझे सच बताऊं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या है अभी तक। और अगर इतना दिमाग कस्टमर को लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे चैलेंज वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड अब मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि ये चिप्स बनाने की मशीन है। ठीक है, अब फ्रेंच फ्राइज निकलेंगे, चिप्स कटेंगे, लेकिन कोई भी इमेज नहीं है जहां पे एक्चुअली आपने फ्रेंच फ्राइज या चिप्स निकले हो। ठीक है, तो वो फ्राइज जो है ना वो यहाँ पे होने चाहिए, जो स्लाइस्ड पोटैटो है वो यहाँ पे दिखने चाहिए, सो दैट प्रोडक्ट जल्दी समझ आए। बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है प्रोडक्ट को समझने में। ठीक है, एंड यहाँ पे असेंबलिंग प्रोसेस है तो उसका यूज प्रोसेस भी होना चाहिए कि भाई 3 स्टेप में होना चाहिए। एक्चुअली 3 स्टेप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड मैंने ही आपके जैसा एक और प्रोडक्ट अभी देखा है, उसमें 3 स्टेप में उन्होंने बताया हुआ है कि बस मशीन खोलो, आलू डालो, काट दो, खत्म। तो आई थिंक उतना ही रहना चाहिए। एंड आपको वीडियो ऐड करना चाहिए क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। वैसे सिंपल है कि मैंने देख लिया है कि मैं एक बार वीडियो देख लिया, मेरे को समझ आ गया कि आलू डाला एंड प्रेस किया, आपके चिप्स निकला है। बट आई सजेस्ट कि यहाँ पे वीडियो ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके प्रोडक्ट के लिए। तो लेट्स सी आपका टाइटल कैसा है, सवारो वर्जिन प्लास्टिक फ्राई चिप्सर, पोटैटो चिप्सर स्लैश पोटैटो स्लाइसर विद कंटेनर। ओके, मतलब ठीक ठाक है, आपने टू द पॉइंट लिखा है, लेकिन थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। तो एक बार पोटैटो चिप्सर को मैंने सर्च किया है तो आप देखोगे यहाँ पे तो वॉल्यूम गिर ही रहा है उस कीवर्ड का। लेकिन अगर आप पोटैटो चिप्स स्लाइसर लिखते हैं तो आप देखोगे कि पोटैटो चिप्स स्लाइसर मशीन पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आई थिंक आपकी जो मशीन है वो पोटैटो स्लाइस ही कर रही है, वो फ्रेंच फ्राइज शेप में निकाल रही है कट करके। ये इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पे पोटैटो चिप्स स्लाइसर लिखें। जैसे हमने पोटैटो स्लाइसर लिखा है ना, इट वुड बी बेटर कि आप पोटैटो चिप्स स्लाइसर लिखें, तो वो ज्यादा बेटर होगा आपका। ठीक है, तो टाइटल में हम ये चेंज कर सकते हैं। जल्दी से बुलेट पॉइंट देखते हैं। इजी टू यूज प्लास्टिक पोटैटो चिप्सर आर वेरी convenient to use, that it has strong handle that makes your job easy. Made of quality virgin plastic, this product can bear high force and pressure. It can easily mash potatoes at a time, thus making your job less demanding. Okay, काफी complicated सा लिखा है। अब जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे किसी और ब्रांड का नीचे आ रहा है, ये देखिए, ये ज्यादा इजी है मेरे को समझना। देख रहे हैं, वीडियो की वजह से मुझे आपका प्रोडक्ट समझ आया है, जबकि सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है वो ज्यादा बेटर तरीके से वीडियो में दिखा रहा है। तो दिस शुड बी द केस, आपके पास ये वीडियो होना चाहिए ऐसा। ठीक है, ओके, अभी सारे आपके जो बुलेट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। सेकंड बुलेट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी दीज स्टडी चिप्सर इज ग्रेट, स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी दीज। ओके, ड्यूरेबल मटेरियल द यूजर फ्रेंडली चिप्सर। ओके, तो हो ये रहा है कि आपके जो पहले 2-3 की वर्ड्स हैं वो आपके टाइटल हैं, बेसिकली हेडर्स हैं, और आपने आगे कोलन या हाइफन लगाया ही नहीं है, तो पता ही नहीं चल रहा है क्या है। तो वो ठीक करिए, जो हेडर्स हैं उनको कैप्स में करिए एंड देन। लेकिन हाँ, आपके जो ओवरऑल जो पूरे बुलेट पॉइंट्स है वो काफी मेस्ड अप है, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे ये चीजें। और वो क्लियरली लग रहा है कि जैसे जो वर्ड्स हैं जिफी एंड इस टाइप के है ना, ये सब एआई का यूज करके बनाया है, आइदर चैट जीपीटी और समथिंग। वो कन्विंसिंग नहीं होते हैं, वो लोगों ने यूज करने शुरू कर दिए एआई। मैं अपना बस एक सेंटीमेंट बता रहा हूँ, मैं गेस वर्क कर रहा हूँ कि शायद ये चैट जीपीटी टाइप कंटेंट है, एआई कंटेंट है। वो पता चल जाता है अगर आप ढंग से पढ़ेंगे कंटेंट को, तो वो पता चल जाता है कि एआई ने बनाया है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कीवर्ड के बेसिस पे अपना कंटेंट डिजाइन करें, भले ही कीवर्ड निकाल लें देन एआई का यूज करें, फिर आप चैट जीपीटी या कोई भी एआई का यूज करें। बट अभी कीवर्ड्स मिसिंग दिख रहे हैं आपके इस लिस्टिंग में। ठीक है, वो जरूरी है। अब खाली पोटैटो वर्ड यूज हुआ है, क्या इसमें मैं अनियन नहीं काट सकता? काट सकता हूँ। मैं टमाटो नहीं काट सकता? काट सकता हूँ। वो कहीं पे मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वो चीजें आप यहाँ पे देखिए। एंड फ्रेंच फ्राइज आपका मेरे को कीवर्ड नहीं दिखा कहीं पे भी। यहाँ पे एक जगह आपने फ्रेंच फ्राइज लिखा हुआ है,
गुड एनफ है। इसके अलावा चिप्स मेकर ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। टाइटल में आपका फ्रेंच फ्राइज नहीं है, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। चिप्स मेकर डाल सकते हैं, फॉर होम एंड किचन डाल सकते हैं। ये तो मेन कीवर्ड्स हैं, ये आई थिंक आपके टाइटल में आ जाने चाहिए थे, वो नहीं आए हैं। एंड दिस इज द ओवरऑल थिंग, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे कि आपने कुछ A+ या डिस्क्रिप्शन डाला है, तो लेट्स सी, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं आपका एक लिस्टिंग एनालाइजर देख लेते हैं। आई एम श्योर कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपकी लिस्टिंग बहुत नई दिख रही है। एंड यस, आपकी लिस्टिंग में कोई भी डेटा नहीं है, बट ठीक है, लेकिन आपकी लिस्टिंग में स्कोप बहुत है। तो आपकी लिस्टिंग में काफी स्कोप है, अभी इसमें काफी खाली है, कुछ भी हुआ नहीं है ढंग से। तो आई वुड सजेस्ट आप इन सजेशंस को इंप्लीमेंट करें। एंड अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा बड़े ही भारी मन के साथ, वो है 0। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है, जिसमें Amazon FBA बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।